Hello students, today I am going to start unit 2nd, that is quantum mechanics part 2. It is the extension of first unit. जैसे हमने वहाँ पे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी, यहाँ पे हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल प्रॉब्लम मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स. ये आगे उसकी पहली एप्लीकेशन. यहाँ पे एक ये बॉक्स कंसिडर किया है जिसकी लेंथ है L. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है और यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं इस बॉक्स की कह लो या कंटेनर की, यहाँ पे अलॉन्ग दीज वॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इनफाइनाइट. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सपोज देयर इज़ अ पार्टिकल whose mass is small m which is free to move in this one dimensional box whose length is L. मतलब जो पार्टिकल है its motion is restricted along x-axis between these two points x equal to 0 and x equal to L. This is confined or restricted along x-axis between these two points by these infinitely hard walls. Now let the potential energy be infinite for x is equal to 0 and x equal to L. मैंने आपको बताया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है इन दो पॉइंट्स पे. नाउ जो वेव फंक्शन होगा साई, उसकी वैल्यू फिर ज़ीरो होगी व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो. मतलब व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे साई विल बी ज़ीरो. एंड और कहाँ ज़ीरो होगा ये, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू L. मतलब जब x इससे L से ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू और जब x की वैल्यू L के बराबर होगी. मतलब एट दीज वॉल्स यहाँ पे और यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो होगी. और एज द पार्टिकल इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस ओवर द वॉल्स ऑफ द बॉक्स. ठीक है, अब पार्टिकल लाई करता है इसी रीजन में, तो वेव फंक्शन की वैल्यू भी इसी रीजन में वैलिड होगी. यहाँ पे भी ज़ीरो होगी, इस पॉइंट पे भी ज़ीरो होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी इस पॉइंट पे और यहाँ पे भी इस रीजन में भी वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी. सो दिस मीन्स दैट, मतलब क्या है इसका, द पार्टिकल इज़ कन्फाइंड टू द बॉक्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स. ठीक है, वेव फंक्शन हमें क्या बताता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन स्पेस. ठीक है, अब साइज ज़ीरो है यहाँ और ऑन दीज वॉल्स, तो वहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा. पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इस रीजन में. सो इट इज़ नॉट नोन वेयर द पार्टिकल इज़ एट एनी इंस्टेंट इनसाइड द बॉक्स. हमें ये पता है पार्टिकल इसके अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन हमें उसकी नहीं पता. सो नो टाइम डिपेंडेंट डाटा विल बी यूज्ड. ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम वेयर इज़ द पार्टिकल इन दिस बॉक्स, सो वी कैन नॉट से डेफिनेटली अबाउट टाइम. सो वी कैन नॉट टेक टाइम डिपेंडेंट डाटा. सो पुटिंग v इज इक्वल टू 0 इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, वी हैव अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे हम ज़ीरो लेंगे बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती है. सो यहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन जो थी वहाँ पे v ज़ीरो ले रहे हैं हम, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इस बॉक्स के अंदर क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, सो ये आ गई यहाँ पे ई साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर इक्वल टू ई साई आर. नाउ इन वन डायमेंशनल मोशन कौन सा है, ये वन डायमेंशनल है. सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ एक्स आ जाएगा. ये आ गया ये डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इधर ले गए माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई एक्स. अब डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसको ले आए इधर प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0 मीन्स डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया. यहाँ पे हमने ये जो अल्फा स्क्वायर लिया है ये किसके बराबर है, 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर.
तो ये हमने यहाँ इसको लिया है वेयर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, अल्फ़ा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, नाउ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये साई में है इक्वेशन तो सोल्यूशन भी इसका साई में ही होगा। सो वी टेक इट्स सोल्यूशन एज साई एक्स इक्वल टू ए ई रेस पार अयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस बी ई रेस पार माइनस अयोटा अल्फ़ा एक्स। ये आपको खुद से ही सोल्यूशन लेना है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो इसमें हम सोल्यूशन में दो टर्म्स ले रहे हैं, एक ए ई रेस पार अयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस बी ई रेस पार माइनस अयोटा अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये टर्म्स कौन सी होती हैं, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब x 0 है तो साई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो व्हेन x इज 0 तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, यही थर्ड इक्वेशन, व्हेन x 0 0 साई 0 हो गया इक्वल टू a ई रेस पास 0, ई रेस पास 0 इज़ 1 प्लस b ई रेस पास 0 वो भी 1, तो 0 इक्वल टू a प्लस b, यहाँ से a हो गया माइनस b के बराबर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 साई x इज इक्वल टू a ई रेस पार अयोटा अल्फ़ा x। अब बिकॉज b इज इक्वल टू यहाँ से माइनस a के बराबर आएगा तो ये माइनस a लिखा ई रेस पर माइनस अयोटा अल्फ़ा x, a को कॉमन ले लिया, ये आगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स अंदर आ गई, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई 2 अयोटा से डिवाइड कर दिया इसको। अब आपको पता है ई रेस पर अयोटा थीटा माइनस ई रेस पर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2 अयोटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फ़ा एक्स के बराबर, सो ये हो गया साइन अल्फ़ा एक्स के बराबर, ये वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर वाली। नाउ एक और, ये बाउंड्री कंडीशन पहली थी, दूसरी हमने और लगाई, जब x इज इक्वल टू एल है देन अगेन साई इज़ 0 क्योंकि v इज़ इनफाइनाइट देयर। सो इक्वेशन 4 यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाएंगे, इक्वेशन 4 बिकम्स 2 अयोटा a साइन अल्फ़ा एक्स, l अब x की जगह यहाँ पे l आ जाएगा इक्वल टू 0 बिकॉज l x जो है l के बराबर है यहाँ पे। अब a तो 0 नहीं हो सकता, 2 अयोटा भी 0 नहीं हो सकता, सो मीन साइन अल्फ़ा l इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज़ n पाई। ठीक है, सो ये आ गया अल्फ़ा l इज इक्वल टू n पाई, अल्फ़ा इज़ n पाई अपॉन l, वेयर n हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ 1 2 3, इसकी वैल्यू वेरी करती है। सो यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, दिस वन, ई इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे हम ये अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे n ले रहे हैं तो इस e को हम ई एन लिखेंगे, ई एन इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। सो यहाँ आएगा n अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इसको खोलेंगे n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। सो ये आ गई, दिस इज द इक्वेशन of energy of the particle. So this shows that the particle can have, अब n की values अलग अलग हैं, so we can say that energy of this particle have discrete values. ठीक है, this shows that the particle can have discrete values of energy because n की value vary कर रही है, so that is the energy of the particle is quantized. continuous नहीं है उसकी energy, बल्कि वो क्या होगी, क्वांटाइज होगी, अलग अलग क्वांटम की फॉर्म में होगी। सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी या मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इन इक्वेशन 6। सो जब हम यहाँ n 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। सो दिस शोज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दैट द पार्टिकल कैन नॉट हैव ज़ीरो एनर्जी, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ज़ीरो एनर्जी नहीं हो सकती फिर पार्टिकल की, n जब 1 है तो एनर्जी ये आ रही है उसकी। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, इसको कहते हैं हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होती। सो उसी तरह हम जो बाकी वैल्यूज़ हैं एनर्जी की, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, एंड दे शैल बी 4e1 9e1 एंड सो ऑन। कैसे, जब n2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा,
4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर है E1 के बराबर, सो E2 हो जाएगा 4E1। उसी तरह जब N3 होगा तो 9E1 एंड सो ऑन। सो द पार्टिकल कैन पोजेस ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, energy of the particle in a box is quantized. So these values of energy which are obtained here, they are called eigen values of psi. ठीक है, सो ये हमने ये डायग्रामेटिकली शो किया है। ये आगे एनर्जी वाली एक्सिस बना दी, लाइन बना दी एक हमने। ये आगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 E1। जब N2 है तो 4E1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जब N3 है तो 9E1, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जब N4 है तो 16E1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। नाउ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल्सो शोज दैट जीरो पॉइंट एनर्जी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, सो एज द पार्टिकल इन ए बॉक्स इज टू रिमेन विद इन द बॉक्स, देयरफॉर द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज, क्योंकि it is we are saying that the particle in a box is to remain within the box, लेकिन हमें उसकी पोजीशन नहीं पता एग्जैक्टली। सो अनसर्टेनिटी क्या हुई उसकी पोजीशन में, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल विच इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स। सो अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 होना था। डेल्टा एक्स है एल के बराबर, एल डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, तो डेल्टा पी हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2l। नाउ एज डेल्टा पी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, डेल्टा पी कैन नॉट बी जीरो, सो एनर्जी कैन नेवर बी जीरो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हमने ये कंफर्म किया है। ठीक है, नाउ अब डेल्टा पी जीरो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज पार्टिकल इज इन मोशन। नाउ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑफ द अलाउड वैल्यूज En इज गिवन बाय, अब En के लिए एनर्जी जो आई है हमारी, उसके लिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, हमने मोमेंटम की वैल्यू भी निकालनी है। पार्टिकल का क्या मोमेंटम होगा, En शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर से हम निकाल सकते हैं ना, पी स्केयर अपॉन 2m, तो En आया Pn स्केयर अपॉन 2m। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, n स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर अपॉन 2ml स्क्वायर। यहाँ पे En की वैल्यू हमने ये इसके बराबर पुट की है। ठीक है, ये आ गया ना, En इज इक्वल टू पी एन स्केयर अपॉन 2m, तो En की वैल्यू आ गई इसके बराबर, 2m कैंसिल हो गया, पी एन स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर अपॉन एल स्केयर। सो पी एन आएगा इसका पूरे का अंडर रूट एन पाई एच क्रॉस अपॉन एल। ये आ गई मोमेंटम की वैल्यू। एन अगेन इट वेरीज फ्रॉम 1 to 3, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। सो एनर्जी उसकी क्वांटाइज है, सो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन ए बॉक्स इज ऑल्सो क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बिकॉज एन की अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे तो मोमेंटम की भी अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। इट हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज़, और हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन ए बॉक्स इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की बात की, मोमेंटम की बात की, अब आ जाएंगे वेव फंक्शन के बारे में। अब वेव फंक्शन हमने इक्वेशन 4 से लिखा है, फोर्थ इक्वेशन हमने निकाली थी, दैट वाज दिस वन, साई एक्स इक्वल टू 2 आयोटा ए साइन अल्फा एक्स। सो ये आ गई आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 5 से, एन पाई अपॉन एल, तो साई एक्स हो गया 2 आयोटा ए साइन एन पाई, और ये वाला एक्स अपॉन एल, तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया -2 आयोटा ए साइन दिस थिंग। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज साई स्टार साई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -4 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया +4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल। नाउ as the particle is somewhere within the box, so the probability density of the particle between x equal to 0 and x equal to L is 1. ठीक है, so psi star psi dx from 0 to L should be equal to 1, मतलब wave function ये जो है it should be normalized within these limits 0 to L. so यहाँ पे हम psi star psi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली ये आ गई इक्वल टू 1, 4a स्केयर बाहर आ गया, साइन स्केयर एन पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू ये आ गया डी एक्स इक्वल टू 1, 4a स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो वही फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। ये 4 इधर से एक कैंसिल हुआ तो यहाँ 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। सो अब ये हमारे पास आया है, यहाँ से देखो ये इसके बराबर आ गया ना, ये आ गया 2a², और ये आ गई बाकी टर्म यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिखी है 2a² लिमिट 0 to l 1 माइनस कॉस 2 n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1। अब 2a² है और इसके अंदर वाली टर्म की हम इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन होगी x माइनस कॉस 2 थीटा की होती है साइन 2 थीटा अपॉन ये 2 n पाई एक्स अपॉन एल की आ जाएगी 2 n पाई अपॉन एल, लिमिट लगा दी इक्वल टू 1। 2a² x माइनस यहाँ से आ जाएगा l अपॉन 2 n पाई साइन 2 n पाई एक्स अपॉन एल 0 to l इक्वल टू 1। अब जब इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे साइन 2 वाली टर्म के ऊपर, तो ये साइन क्या आएगा n पाई, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना साइन n पाई माइनस साइन 0, साइन 0 0 और साइन n पाई भी 0, तो ये जब लिमिट इस पे लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2a² x 0 to l इक्वल टू 1 ओनली। सो 2a² इस पे लिमिट लगा दो, l माइनस 0 इक्वल टू 1, 2a² l इक्वल टू 1, 2a² इक्वल टू 1 अपॉन l, सो a² इज 1 अपॉन 2l एंड a इज 1 अपॉन √2l। सो कांस्टेंट a की वैल्यू निकाली। हैंस द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 9। 9th इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, साई एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये आ जाएगा 2 आयोटा a था, तो a की जगह आ गया 1 अपॉन √2l साइन n पाई x अपॉन l, ठीक है। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो हो जाएगा आयोटा अपॉन √l, और ये आ जाएगा 2 √2 अपॉन √2 इंटू √2, ठीक है, बाकी एज इट इज़। अब ये आएगा 2 √2 ऊपर और इसका नीचे आ गया 2, और ये वाला √l यहाँ ले आए, 2 से 2 कट गया, ये साइन दिस। सो साई एन एक्स इज इक्वल टू आयोटा 2 अपॉन l, दोनों का √ है, आ गया ऊपर 1/2 साइन n बाई एक्स अपॉन l। सो द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई 1, क्योंकि n भी वेरी कर रहा है यहाँ पे, साई 1 साई 2 साई 3 एटसेट्रा, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई 1² साई 2² एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दे आर प्लॉटेड एज शोन बिलो। कैसे प्लॉट किए हैं मैं बताती हूँ। ये आ गया हमारे पास साई 1 की वैल्यू, दिस इज साई 2, 2 लूप, 2 इसके लूप्स आ रहे हैं, साई 3 के आ जाएंगे ये 3 लूप्स, ठीक है। तो साई 1², ठीक है, ये साई 2 का आ गया ना, ये वाला साई 1² का आया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा। साई 2², जब ये स्क्वायर होगा ये पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव वाला भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये दोनों लूप्स ऊपर आ गए, पीक्स आ गए ये वाले। और साई 3² जब लिखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। सो ये हमने वेव फंक्शंस को भी या आइगन फंक्शंस कह लो, इनको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये भी क्वांटाइज्ड है, जब पार्टिकल बॉक्स में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, उसका मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है।